हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा, लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 42, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है, मतलब कि क्लास 6, 7 and 8 तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट के लिए है, जिसकी डेट है 9 मार्च 2022। नेम ऑफ स्टूडेंट अपना नेम यहाँ लिखेंगे, नेम ऑफ टीचर आप लोग यहाँ लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोचोगे कि मैं इतने से वीडियोज़ क्यों नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं बिजी थी बहुत ज़्यादा। मैं कोशिश करी थी लेकिन फिर भी मैं नहीं बना पा रही थी, इस वजह से मैं आप लोगों की वीडियो नहीं बना पाई। सो सॉरी, बट अब से आपके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ कि आपके लिए आपसे डेली वीडियोस बनाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कैंपिंग वर्कशीट को। तो ये जो आज की हमारी रीडिंग कैंपिंग की वर्कशीट है ना, इसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, इट मीन्स कि आपको इसे अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है, या फिर अगर आपने रीडिंग कैंपेन की अलग से नोटबुक बनाई है तो आप उसमें से कर लीजिएगा। तो आपको पता है इंग्लिश की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट में हमें एक स्टोरी दी जाती है जिसे हमें रीड करना होता है। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपको रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनालिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। आपकी वॉइस जो है वो कैरेक्टर्स के पर्सनालिटी एंड उनके टोन जो है, वॉइस जो है उसको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। एंड डोंट रीड टू फास्ट, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट भी रीड नहीं करना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्पसेस, एंड जहाँ एम्पसेस जैसे कि फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर कॉमा का साइन आता है तो वहाँ पर आपको रुक रुक के पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग कैंपेन की स्टोरी। सो आज की जो स्टोरी है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश। ऐसा लड़का जो कि कचरा फेंकने से रुकता नहीं था, मतलब वो हर जगह कचरा फेंकता रहता था। करण लाइव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको पूरा पढ़ लूँगी, देन मैं आपको उसको समझाऊंगी। करण लाइव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। He was a charming 9-year-old boy who loved two things more than anything else in the world: his pup, Simba, and candies. In fact, he loved them so much that they both accompanied him everywhere he went, one in his pocket and the other at his feet. There was just one problem. Each time Karan ate at a candy or a chocolate, he did not bother looking for a dustbin to throw the vapor into. Instead, he just threw it on the ground. Definitely not a good habit. All the neighbors were tired of this habit of littering. Even the boys and the girls who played on the pavement below were very angry because each time Karan ate a candy, unwrap, chomp, chomp, and out went the wrapper to the balcony or window, on to the pavement below. So they all put their heads together and decided to teach him a lesson. Next evening, the kids collected all the chocolate and candy wrapper from the pavement and dumped them outside Karan's door, and they ran away. Karan will never find out who put these wrappers here, said one of the girls. Oh, who was that at the door sniffing at the wrappers? It's Samba, Karan's pup. What was he doing now? Oh, he's eating one of the wrappers. He will choke. He's choking. Someone help. There came Karan and his father. They saw Simba and rushed off with him to the vet. They returned home after an hour. The doctor managed to get wrapper out of Simba's throat. Simba was saved. Karan had learned this his lesson. What happened to Simba could happen to any dog or any animal. He promised to be more careful in the future and never litter again. Adapted from अरुणिमा। तो देखिए स्टोरी ये थी हमारी स्टोरी। तो उसमें क्या होता है, उसमें करण नाम का लड़का होता है जो कि एक बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे रहता है। वो एक चार्मिंग एक बच्चा होता है जो कि 9 साल का होता है, और उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों से बहुत प्यार था। एक और इतना ही उसको वो दुनिया में इतनी 2 चीज़ें इतनी पसंद थी कि वो एक को तो अपने पॉकेट पे रखता था, और एक ये देखिए, एक को तो वो अपनी पॉकेट पे रखता था और दूसरे को अपने पैरों के इधर रखता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मतलब कि पुष्प एक उसकी 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा पसंद थी। एक उसका पापी सिम्बा और दूसरी उसको कैंडीज। वो इन दोनों से इतना प्यार करता था कि हर जगह इन्हें लेके जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि करण जो था वो जब भी कोई कैंडी या चॉकलेट खाता था तो वो डस्टबिन को रैपर को डालने के लिए डस्टबिन वगैरह नहीं ढूंढता था, वो जस्ट उसे ग्राउंड में फेंक देता था। और डेफिनेटली एक गुड हैबिट तो है नहीं। सो जो उसके नेबर्स थे आसपास वाले, वो उसके हैबिट है कि जहाँ जहाँ खाओ वहाँ फेंक दो, डस्टबिन वगैरह ना ढूंढो, इसको फेंकने के लिए वहाँ फेंक देते। तो उसके जो नेबर्स थे वो बहुत तंग आ गए थे।
और नीचे जो उनके पेवमेंट पे जो लड़के लड़कियां खेलती थी वो भी बहुत गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि करण जब भी कोई कैंडी खाता तो वो अनरैप उसे करता, फिर चाम चाम मुंह में खाता, और फिर वो उस रैपर को बालकनी या फिर विंडो के थ्रू से पेवमेंट बिलो जहाँ बच्चे खेलते थे वहाँ फेंक देता था। ठीक है, तो सभी ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने एक बार फैसला लिया कि वो सब करण को एक लेसन सिखाएंगे, एक सबक सिखाएंगे। अगली शाम जो बच्चे थे उन्होंने जितने भी रैपर्स करण ने जो फेंके थे उन्होंने कलेक्ट किए और करण के जो दरवाजे थे उसके बाहर रख दिए। तो उनमें से और फिर वहाँ से भाग गए। तो करण आया तो करण ने देखा कि मतलब कि करण, एक लड़की ने कहा कि करण के घर पे रैपर किसने रखे, और फिर दूसरी लड़की ने, अरे ये कौन स्निफिंग कर रहा है, मतलब कौन सूंघ रहा है इन रैपर्स को। तो फिर उन्होंने कहा, अरे ये तो सिम्बा है, मतलब कि करण का पपी सिम्बा है, ये सूंघ रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है, और वो रैपर्स को खाने लगा। देखिए पिक्चर दिख रही है। तो ही विल चॉक एंड चॉकिंग, मतलब उसके गले में फंस गया होगा तो वो चॉक चॉक करने लग गया। तो फिर लड़के ने समवन हेल्प, एंड इतने में करण और उसके फादर आए और वो सिम्बा को वेट मतलब डॉक्टर के पास लेके गए तुरंत। और 1 घंटे बाद वो घर आए और डॉक्टर ने किसी तरह अच्छे से मैनेज करके सिम्बा के गले में से वो रैपर निकाल लिया था और सिम्बा बच चुकी थी। अब करण ने से लेसन सीख लिया था कि जो उसके सिम्बा के साथ हुआ वो ना ही किसी डॉग के साथ होने देगा और ना ही किसी एनिमल के साथ। तो उसने अब से प्रॉमिस कर लिया कि वो फ्यूचर में ऐसी जगह जगह कूड़ा कभी नहीं फेंकेगा और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा। और ये जो स्टोरी है ये ली गई है अरुणिमा से अडेप्टेड की गई है। अब देखते हैं हम इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो देखिए सजेस्टेड आने गए हैं। सो पहला क्वेश्चन है, करण पॉल्यूटेड द एनवायरमेंट अराउंड बाय हिम थ्रोइंग रैपर्स, हाउ डिड यू चेक द पॉल्यूशन अराउंड यू, राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। जैसे करण अपने एनवायरमेंट को कैसे पॉल्यूट करता था जगह जगह रैपर्स फेंक के। तो आप चेक करिए कि आपके आसपास ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है। आपको ऐसे एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स बताने। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर नंबर 1 में मैंने यहाँ क्या लिखा है। तो देखिए आंसर नंबर मैंने 1 में यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट्स तो मैंने इससे रिलेटेड लिखा हुआ है, पीपल थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। पीपल जो है वो गार्बेज को जैसी है रोड पे फेंक देते हैं। पीपल यूज लाउड हॉर्न्स एंड व्हीकल्स, और पीपल जो है अपने गाड़ी में लाउड हॉर्न्स लगाते हैं जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो पहले तो पीपल गार्बेज जो है उसको रोड पे फेंक देते हैं जिससे कि क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। एंड दूसरा यहाँ पर लिख देगा ऑन द रोड विच, यहाँ पर भी ऑन द रोड, यहाँ पर ये सेम लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से रोड के बाद विच कॉजेस अगर आपको लिखना है तो नहीं, तो ऐसे ही ठीक है, विच कॉजेस नॉइज लैंड पॉल्यूशन। वैसे ये जो आंसर मैंने आपको लिखा है ये पूरा का पूरा बेस्ट है, सो आपको वैसे इसमें कोई ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये था आंसर नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नो अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जंक फूड इज एनी फूड आइटम दैट इज एंजॉयबल और अपीलिंग बट इज ऑफ लाइफ लिटिल और नो रियल न्यूट्रिटिव वैल्यू। कि जंक फूड है वो ऐसा फूड है जिसको हमें खाने में बहुत ज़्यादा इंजॉयबल आता है एंड अपीलिंग और बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हमें इसे या फिर तो बहुत ही कम खानी चाहिए या फिर तो हमें इसे इसकी वैल्यू अगर हमें खानी चाहिए तो या फिर तो बहुत ही कम खानी चाहिए या फिर इसे खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए इसका ए और बी पार्ट है। ए पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट कह रहा है रीड द अबव स्टेटमेंट, ऊपर के स्टेटमेंट को पढ़ो। डू यू थिंक दैट जंक फूड इज हेल्दी, क्या आप सोचते हो कि जंक फूड एक हेल्दी है। कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक, तो क्या आप किसी एक हेल्दी स्नैक का नाम बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में तो ये करना है। सेकंड भी देख लेते हैं, फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट देम इन ए स्क्रैप बुक। तो आपको किसी एक हेल्दी स्नैक पे एक आर्टिकल छांटना है न्यूज़पेपर में से और आपको उसी किसी स्क्रैप बुक पे पेस्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी का दोनों पार्ट देखते हैं। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर नंबर 2 का तो पहले मैंने ए पार्ट ये लिखा है, नो जंक फूड इज नॉट अ हेल्दी फूड, क्योंकि ये पूछा था कि जंक फूड हेल्दी फूड है और किसी एक हेल्दी स्नैक का नाम बताओ, तो मैंने लिखा ओट मिल एंड ओट्स। ठीक है, तो जंक फूड जो है वो एक हेल्दी फूड नहीं है, और हेल्दी स्नैक में हम लिख सकते हैं ओट मिल एंड ओट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 का बी पार्ट। आंसर नंबर 2 का बी पार्ट में था किसी न्यूज़पेपर में से हेल्दी स्नैक्स के कोई भी आर्टिकल को छांटिए। तो देखिए ये आप लिख सकते हैं हार्ड बॉइल्ड एग्स, क्योंकि आपको छांटना हो तो आप न्यूज़पेपर में छांटिए, लेकिन लिखा आप इससे अपनी कॉपी में ये लीजिएगा, हार्ड बॉइल्ड एग्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिक्स नट्स, कैले चिप्स, योगर्ट, डार्क चॉकलेट एंड पॉपकॉर्न। ये कुछ चीज़ जिसे मैंने आप लोग के लिए निकाले तो उसे आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट।
सो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ ब्राइट समरी ऑफ द स्टोरी अबव इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको जो भी हमने ऊपर स्टोरी पढ़ी है आपको अपने ओन वर्ड से लिखनी है स्टोरी। टीचर गाइडेंस रिक्वायर्ड, तो आपको उसका अपने टीचर का गाइडेंस चाहिए कि अगर आपकी टीचर कहती है तो ये आपको स्टोरी लिखनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती। तो ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में अपनी खुद से ओन, ये मतलब कि उस स्टोरी को खुद से ओन वर्ड्स में बताना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देयर वॉज अ चार्मिंग बॉय हुज नेम वॉज करण। यहाँ पर एक चार्मिंग लड़का था जिसका नाम था करण। ही हैड 2 फेवरेट थिंग, और उसकी 2 फेवरेट थिंग्स, वन वॉज हिज पप, एक उसका पापी, एंड अनदर वॉज हिज कैंडी, और दूसरी उसकी कैंडी। ही यूज टू थ्रो रैपर ऑन द ग्राउंड, वो हमेशा किसी भी कैंडी को खाता था तो उसका रैपर जो है वो कहाँ थ्रो करता था, वो ऐसी जमीन में फेंक दिया करता था। इट वॉज हिज बैड हैबिट, और एक बैड हैबिट है उसकी। ऑल नेबर्स वर एंग्री विथ हिम फॉर हिज बैड हैबिट, और हर जो उसके पड़ोसी थे वो उससे नाराज थे, उससे गुस्सा करते थे कि उसकी इसी बैड हैबिट के कारण। ठीक है, वंस नेबर्स डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, तो एक बार उनके पड़ोसी ने सोचा कि करण को एक लेसन सिखाया जाए, उसको एक सबक सिखाया जाए। दे कलेक्टेड गार्बेज एंड थ्रो नियर द डोर ऑफ करण। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने गार्बेज को कलेक्ट किया और करण के दरवाजे पे फेंक दिया। बट वन ऑफ द रैपर वॉज इटन बाय पप, और लेकिन गलती से एक जो रैपर था वो उसके पपी ने खा लिया, विच वॉज चॉक्ड, जो कि चॉक्ड था। देन करण एंड हिज फादर टुक हिम टू द डॉक्टर, तब करण और उसके फादर से डॉक्टर के पास लेके गए। व्हेन ही वॉज क्योर्ड, और जब उसका पपी क्योर्ड हुआ, देन करण रियलाइज हिज मिस्टेक, एंड तब करण को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड प्रॉमिस टू थ्रो द गार्बेज इनटू डस्टबिन, और उसने तब से कहा कि अब वो किसी भी कूड़े को जो है ऐसे ही नहीं फेंकेगा, उसे डस्टबिन में डालेगा। तो अब हमारे वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, क्योंकि 3 ही क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। सो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CBA मैसेज यहाँ दिया गया है, टू स्टे सेफ एंड फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर मास्क, कोविड-19 की लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, एंड मेरी चैनल लर्निंग विद दादा को प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सो तब तक के लिए कीप प्लानिंग एंड कीप रीडिंग अपनी रीडिंग, आप इनकी वर्कशीट को खुद से एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।